तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले आपको पढ़ना है, समझना है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम लोग के क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा जा रहा है फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस बात को समझो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मतलब हमको जो है 20वां टर्म ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करना है? लास्ट टर्म से हमको 20वां टर्म ज्ञात करना है। अच्छा, आपके सामने एक बहुत प्यारा सा अगर हम एपी लिखे, आप खुद विचार करोगे, हम लिख लिए तो 2, 4, 6, 8 और 10। ये हम लोग अभी बहुत ही प्यारा सा एपी लिख चुके हैं। इसमें स्मॉल ए क्या हो जाएगा भैया? स्मॉल ए 2 हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल भैया ए तो 2 हो गया। ए एन क्या हो गया? ए एन मतलब लास्ट टर्म ही मान के चलना है। ए एन हमारा 10 हो गया, जिसको हम लोग एल कहते हैं। बिल्कुल सही। अगर एन का वैल्यू जैसे पुट करेंगे, A5 पुट करेंगे, A6 पुट करेंगे, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन सा टर्म की हम बात कर रहे हैं वो टर्म के बारे में बात होगा। ठीक, आज के बाद से सुन लो, अब से हम लोग जब भी लास्ट टर्म को लिखेंगे तो AN से डिनोट। अच्छा ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था इस सारे फंडे को। ठीक है, इस फंडे इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक, एन को समझने में आपको समस्याएं नहीं होगी। अगर हम लोग सिर्फ एन लिखेंगे तो हम उस टर्म की बात करेंगे जिस टर्म से हमारा काम है। ठीक है, और जब भी हम एल लिखेंगे, एल का मतलब सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म से होता है, ये आपको समझना होगा। ओके, यहाँ पर एल क्या दिया होगा भैया? एल हम लोग का 10 दिया होगा। बहुत अच्छे। अगेन डी क्या दिया होगा? डी हम लोग का 4 - 2 अर्थात 2 दिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बोले, अगर यहाँ पर हम आपसे पूछे क्या इसका आपको दूसरा टर्म बताना है, कहां से इसका? अच्छा ध्यान से समझो, हमको जो है स्टार्टिंग से दूसरा टर्म बताना है। कहां से? स्टार्टिंग से हमको दूसरा टर्म बताना है, हमको A2 निकालना है स्टार्टिंग से। ठीक, एक और क्वेश्चन है, हमको एंड से जो है दूसरा टर्म निकालना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हुआ, ध्यान से समझना। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, आपको स्टार्टिंग से जो है दूसरा टर्म बताना है, अर्थात 2, 4, 6, 8 और 10 में स्टार्टिंग से दूसरा टर्म कौन सा हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा स्टार्टिंग से दूसरा टर्म। अर्थात स्टार्टिंग से अगर हम कहें कि आपको सेकेंड टर्म बताना है, तो आराम से आपने क्या कहा भैया? ये 4 होगा। 4 हम लोग कैसे निकालेंगे 4? सिंपल सा, हम A2 का वैल्यू निकालेंगे। हाँ भैया, A2 का मान क्या होता है? A + D। A का वैल्यू यहाँ पर 2 है और D का वैल्यू कितना है? डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा। D का वैल्यू भी 2 है, अर्थात यहाँ पर हम लोग का सिंपल सा 4 निकल जा रहा है। अगर इसी चीज को हम एंड से कहने वाले, एंड से, तो आपके पास 2 तरीका है बनाने का। पहला तरीका है, भैया बोले हैं एंड से करने के लिए हमको ना, हम एंड से दूसरा टर्म बोले, हम सिंपल सा सीरीज को ही उल्टा कर देंगे। अर्थात सीरीज अभी 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हुआ है, और भैया क्या बोले हैं? भैया बोले हैं जो ये सीरीज है ना 2, 4, 6, 8 और 10, हमको अंत पॉइंट से, मतलब एंड से जो है हमको दूसरा टर्म बताना है आपको ना। हमको लास्ट टर्म से दूसरा टर्म क्या होगा वो बताना है। तो आराम से आप बोलोगे भैया लास्ट टर्म से दूसरा टर्म ही बताना है, हम स्टार्टिंग करते, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, अर्थात लास्ट टर्म से अगर हमसे पूछिएगा तो दूसरा टर्म हम लोग का 8 हो जाता है। अब इस 8 को कैसे निकालेंगे? इसको बनाने का आपके सामने 2 रास्ता है। 2 रास्ता कौन कौन सा है, उस 2 रास्ते पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझोगे यहाँ से। ओके, सुनो, पहला तरीका है आपके पास, पहला तरीका जिससे आप इसको बना सकते हो, हमको 8 आंसर निकालना है, ये ध्यान में रखना। पहला तरीका है 2, 4, 6, 8 और 10, ये हम लोग के सामने एपी दिया हुआ था। हाँ जी, ये एपी दिया हुआ था। ओके, हमको बोला गया था कहाँ से? एंड पॉइंट से जो है हमको दूसरा टर्म बताना है, वो क्या होगा? तो सिंपल सा हम इस सीरीज को उल्टा कर देंगे, अर्थात न्यू एपी यहाँ से लिख सकते हैं। न्यू एपी क्या होगा हम लोग का? सिंपल सा हम इसको उल्टा कर रहे हैं, पहले 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर 8 लिखेंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 2 लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर इसको उल्टा कर दिए सीरीज को। ठीक है, उल्टा सीरीज कर दिए। अब सिंपल सा इसके लिए हम लोग का ए क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ भैया, डी क्या हो जाएगा? 8 में 10 को डिफरेंस करेंगे, 8 में 10 को डिफरेंस करेंगे, हम लोग का -2 हो जाएगा। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब हमको दूसरा टर्म बताना है, A2 निकालना है, तो सिंपल सा हम लोग A + D फॉर्मूला पुट करेंगे। ए का मान 10 है, डी का मान -2 है, 8 निकल गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग एंड पॉइंट से टर्म को निकालते हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को और जो समझाना चाह रहे हैं उस चीज को समझ गए होंगे। और एक दूसरा तरीका क्या है, याद पारो, पहला क्लास जब श्री श्री 108 महाराज जी आपके सामने एक नया नामांकन कर रहे थे, वो 2 फॉर्मूला लिखे थे।
शायद उन दोनों फॉर्मूला पे उन्होंने कहा था कोई भी ध्यान ना देना है, और जिन्होंने ध्यान दिया होगा उसको अभी समस्याएं नहीं आ रही होंगी। वो तो महाराज जी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ना लिखा होगा या ऐसे लिख दिया होगा, कभी नहीं। उन्होंने दो फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको ध्यान में होगा तो उन्होंने क्या लिखा था, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसका भी प्रयोग हम लोग इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में किए हुए हैं, बिल्कुल किए हुए हैं। एक और प्यारा सा फॉर्मूला उन्होंने लिखा था कि an बराबर l प्लस, याद करो, n माइनस वन इंटू माइनस डी लिखा हुआ था। ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट से, यह आपका था एंड पॉइंट से। ठीक है, मतलब हम लोग इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लोग को एंड पॉइंट से बोला जाएगा तो हम लोग ए की जगह लास्ट टर्म लेंगे और डी का मान हमेशा माइनस में लेंगे, बस ये दो चेंज करना होता अगर एंड पॉइंट से कहा जाएगा तो। एक बार फिर से समझना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से कहा जाएगा तो हम लोग सिंपल सा फर्स्ट टर्म लेते हैं और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम रहता है। हाँ भैया, ये तो हमका समझ में आ बैठे। लेकिन जब एंड पॉइंट से कहा जाएगा, कहां से, जब हमको एंड पॉइंट से पीछे वाले टर्म से कहा जाएगा, हाँ आपको एंड पॉइंट से अर्थात लास्ट टर्म से आपको लेना है, उस कंडीशन में आपको लास्ट टर्म से बोला जाएगा तो हमको फर्स्ट टर्म नहीं लेना है, हमको फर्स्ट टर्म की जगह पे यहाँ पर लास्ट टर्म लेना है। ओके, एल का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग को डी के जगह पर माइनस डी का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है जब इस एपी को हम लोग चेंज कर देते तो ये आपका 10 से 8 बन रहा, 8 से 6 बन रहा, 2 की कमी आ रही है। अर्थात पहले 2 मेरा इंक्रीज कर रहा था, अब पलटने के बाद जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। पहले मान आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग पलट लिए तो अब मान जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, अर्थात यहाँ डी में भी चेंज जाएगा, इसलिए यहाँ चेंज आया है। अब हम फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाएंगे, ध्यान से समझोगे। हम लोग के पास एपी क्या है, सिंपल सा हम लोग के पास एपी है 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमने कहा कि आपको पीछे से, मतलब आपको जो है लास्ट टर्म से दूसरा टर्म बताना है, तो सिंपल सा आप बोलो अच्छा हमको दूसरा टर्म बताना है, कहां से, लास्ट टर्म से बताना है, बताएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम लोग लिखते हैं सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से हमको सिंपल सा सेकेंड टर्म बता देना है, तो लिखते हैं, अच्छे से लिख दो पूरा का पूरा, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। क्या होगा फॉर्मूला, सिंपल सा मेरा प्यारा सा फॉर्मूला हो जाएगा। हमको a2 का वैल्यू निकालना है, लेकिन वो लास्ट टर्म से निकालना है, तो l प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस डी होने वाला। सिंपल सा l का वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस n माइनस वन इंटू आपका, सिंपल सा क्या बोलना है समझोगे आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करो। n का वैल्यू कितना है भैया, सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, n का वैल्यू 2 हो गया। हाँ जी, डी का मान कितना है, डी का मान आपका कितना है, डिफरेंस कितना हो रहा है भैया जी 2 हो रहा डिफरेंस। सिंपल सा यहाँ पर आपको -2 लिखना है, इसको सॉल्व कर देना है। 10 प्लस 2 में 1 घटा 1, 1 इंटू -2 हो जाएगा। 10 में जैसे हम -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का 8 निकल जाने वाला। मेरे ख्याल से आप फॉर्मूला भी अप्लाई करने के लिए सीख चुके हो, लेकिन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ओके, ये तरीका आसान है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है आखिर ये चल क्या रहा है। ओके, बस इसलिए मैंने समझा दिया। अब हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे, पहला नंबर क्वेश्चन, इसको लिखना है, इस टर्म को तो लिख लो आप, एन वाले टर्म को। ठीक है, वैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा होगा, भले ही मैंने नहीं कहा था लिखने के लिए, लेकिन आप लिखे होगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। हम लोग सिंपल सा पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसको तब आप खुद सॉल्व कर सकते हो। पहले नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप समझ चुके हो। आप दोनों तरीका में से जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर आप चाहते हैं इसको और आसानी से यहाँ पर सॉल्यूशन करना, इसको और आसानी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा लास्ट टर्म से बोला गया है तो हम सीधा लिखेंगे। क्या लिखना है, बराबर a2 बराबर क्या हो जाएगा भैया जी, a2 बराबर सिंपल सा l प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ n2 है, 2 से 1 कम क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू माइनस डी, अर्थात यहाँ पर माइनस डी हो जाएगा। अब l का वैल्यू 10 है, माइनस डी का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर 8 हो गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के लिए आपको हर एक चीज समझना होगा, आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं बाद में एपी पढ़ने के बाद देखोगे भैया यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ प्लस कैसे आ गया। अगर ये सवाल होगा तो समझ लो फिर आपको जो है अच्छा ठीक है, रहने देते हैं, हम एक फॉर्मूले से ही काम चलाएंगे। ठीक है, और बनाएंगे इस तरीके से। ज्यादा फॉर्मूले अपने दिमाग में ना ही रखना है, वरना आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुझे जो है बहुत परेशानी होगी। हाँ जी,
समझाने में फिर बहुत दिक्कत होगा। बस मेरा काम था स्टार्टिंग में समझा देना, ऐसे भी बनता है, ठीक है। बाकी हम लोग बनाएंगे सिर्फ एक ही फॉर्मूले से। हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम फॉर्मूले याद करने का, लेकिन समझना चाहिए आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। चलो पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें स्पष्ट तौर पर आपके सामने ये कहा गया है कि हमको 20वां टर्म ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है? लास्ट टर्म से ज्ञात करना है, और एपी दे दिया गया है। पहले हम लोग एपी लिख देते हैं, ठीक है। गिवन एपी क्या दिया हुआ है? सिंपल सा एपी दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 2 5 3। हम लोग देख रहे हैं इसके बीच कितना डिफरेंस हो रहा है। इसके बीच जो डिफरेंस हो रहा है वो 5 का हो रहा है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है? डिफरेंस मेरा 5 का हो रहा है। इस बात को समझना, ओके। अब हम लोग इसको इस एपी को पलटने वाले हैं, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर न्यू एपी क्या हो जाएगा? इसको पलट देते हैं 2 5 3, फिर 2 5 3 हो गया। यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस कितने का हो रहा है। डिफरेंस हमारा जो है यहाँ पर सिंपल सा 5 का हो रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। इसमें 5 घटाओ कितना होगा भैया? आपका हो जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इस तरह हम लोग एक और टर्म लिखना है तो लिख सकते हो, वरना हो गया एक टर्म से काम चल जाएगा। फिर आपका 13 है, फिर आपका 8 है, वरना नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो कैसे काम चलेगा वो समझाता हूं मैं आपको। अगर नहीं भी लिखना है तो काम किस प्रकार चलेगा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है, मेरा इच्छा ना करा है जैसे है वैसे करने का, ठीक है, आपकी इच्छा। इसको हम पलट दिए, कहीं कोई समस्या ना होगा। अब इसके लिए हम लोग जो है, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, a = 2 5 3 हो गया। डी का मान हुआ कहीं पर किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना। हम इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमेशा बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग 2 4 6 8 लिखे थे, हमेशा बाद वाले टर्म में 4 में ही 2 को सब्ट्रैक्ट करते थे। हमेशा 8 में ही 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा 8 में 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? सिंपल सा -5 हो गया, ओके। मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हो आप, कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब हमको जो है स्टार्टिंग से 20वां टर्म, मतलब हमको 20वां टर्म बताना है, बताएंगे हम लोग। नाउ 20वां टर्म बताना है ना। A20 कितना हो जाएगा? सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, A + 19D। ये याद रखना, ठीक है। कहां पर हम लोग को जो है पलटना है, कहां पे पलटेंगे? जब हम लोग को यहाँ पर लास्ट टर्म से बोला जाएगा। वरना अगर तनिक भी दिक्कत हो रहा है तो हम फिर वही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लास्ट टर्म से उस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, स्टार्टिंग टर्म से सिंपल सा पहला फॉर्मूला जो बताए थे आपको, फॉर्मूले से याद रखना, तो मैं बता देना आप। वरना ऐसा नहीं, आप इसको पलटना ही नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, रिवर्स आपको करना होगा, ठीक है। ध्यान में रखना मेरी बातों को। अब यहाँ देखोगे ए का मान कितना दिया हुआ? 2 5 3, अब प्लस 19 इंटू डी का मान -5 दिया हुआ। इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ 253 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस, एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 19 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 95 हो गया। अब सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करना होता। अब 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया जी, करते हैं ना। यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर 5 हो गया, अगेन यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इतना आपका 20वां टर्म निकल चुका है। बस इस प्रकार हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दो आप हैंस। ऐसे लिखोगे द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 158। लिख दो हैंस द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज, कितना निकल गया? 158। ये आपका बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला। इसी प्रकार आपको बनाना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन